देखो प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 6, 7 और 8 सेमी है। सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है, तो छोटे खंड की लंबाई कितनी है। अब तीन भुजाएं हैं त्रिभुज की, ये रही। इसने कहा ए बी और सी। अब इसकी लंबाई 6, 7, 8 है। तो अब इसने कहा सबसे बड़े कोण का, सबसे बड़ा कोण कितना कौन सा होगा। जैसे जितना ज्यादा रेखाखंड लंबा होगा ना ऐसे, तो सबसे बड़ा कोण हम ये बना सकते हैं, ये वाला ऐसे, ये वाला। अगर इसकी लंबाई ज्यादा रखी तो सबसे बड़ा कोण यही बनेगा, यूं। और अगर इसकी लंबाई जैसे जैसे कम करेंगे तो कोण नजदीक आ जाएगा। तो अगर मैं इसको 8 सेंटीमीटर रख देता हूं, तो ये 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है, ऐसे रख देते हैं। तो फिर बड़ा कोण कौन सा हुआ, ये वाला, ऐसे। फिर बड़े कोण का समद्विभाजक यानी दो भाग, इस कोण के दो भाग करेंगे, तो सामने वाली भुजा के क्या किए, दो खंड कर दिए इसने। अब मान लो मतलब अगर ये पूरा 60 डिग्री का तो ये 30-30 डिग्री के हो गए, आधे आधे हो गए ऐसे। तो हमने रूल्स पढ़ा है कि जब ये एक कोण का समद्विभाजक होता है और सामने वाली भुजा पर ये रेखा मिलती है, तो इनका अनुपात ऐसे बराबर होता है कि इनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना। तो अब छोटे खंड की लंबाई कितनी है। अब देखो छोटा खंड कौन सा हुआ। जैसे मान लो अगर मैंने ये x लिया, तो ये कितना होगा फिर 8 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा कितना है 8 है, तो ये x हुआ, तो ये 8 माइनस एक्स। तो हम संगत भुजाओं का अनुपात कर देते हैं, 6/x करेंगे, 6/x बराबर क्या होगा 7/8 माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, तो 6 को 8 से गुणा किया 48 माइनस 6x बराबर 7x। 6x को उधर भेज दो, तो 48 बराबर 13x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48/13 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, 48/13। ठीक है।